गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। कैसे हो सभी? अच्छे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर यानी कि बिहेवियर को स्टडी करने के मेथड स्टार्ट किए थे, जिसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में सबसे पहला जो मेथड था न्यूरो एनाटोमिकल मेथड या एब्लेशन मेथड स्टार्ट कर दिया था और कंप्लीट भी हो चुका था। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि यह जो मेथड था यह अपरिष्कृत था, यानी कि पुराना मेथड था, अपरिष्कृत था। इसमें ब्रेन के विभिन्न भागों को अपन नष्ट कर रहे थे और संबंधित व्यवहार जो प्रभावित हो रहा था उसकी स्टडी की जा रही थी। आज बात करेंगे अपन आपके मेथड नंबर सेकंड, वो है तंत्रिका कार्यकी। प्रणालियां, तंत्रिका कार्य की प्रणालियां, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड यानी अपन इस मेथड में जो एनिमल्स की कार्य की है, जो फिजियोलॉजी है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, उसका संबंध स्थापित करेंगे न्यूरॉन से या नर्व सेल से, कि कैसे ये नर्व इम्पल्स को प्रभावित करती है और व्यवहार को प्रभावित करती है। तो अपन जानते हैं कि एनिमल्स में जो क्रियाएं होती है, जो कंप्लीट रिएक्शंस हैं, वो इनमें उत्पन्न होने वाले तंत्रिका आवेगों, तंत्रिका आवेगों, जिन्हें अपन बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ये अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ा है। नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेगों के प्रभाव स्वरूप होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एनिमल्स में या समस्त एनिमल्स में होने वाली रिएक्शंस तंत्रिका आवेगों अर्थात नर्व इम्पल्स के प्रभाव स्वरूप होती है, जो परोक्षतः है एवं अपरोक्षतः है उनके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी कि एनिमल्स में जितनी भी टाइप की रिएक्शंस होती है उनके लिए जिम्मेदार कौन है? नर्व इम्पल्स है, जो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? उस संबंधित एनिमल के ब्रेन के द्वारा। अतः ऐसे नर्व इम्पल्स को अपन अगर रिकॉर्ड कर लें और ऐसे नर्व इम्पल्स को अगर अपन रिकॉर्ड कर लें तो इनकी स्टडी अपन आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा नर्व इम्पल किस टाइप के बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होगा। आसानी से कर सकते हैं अगर अपन इनको रिकॉर्ड कर ले तो। ठीक है, तो आगे समझना, इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे समझना कि नर्व सेल जो है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में नर्व सेल या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स पहले से पता है अपन को। न्यूरॉन्स कंप्लीट एनिमल में जितने भी मैसेजेस हैं उनका आंकलन एवं विश्लेषण इलेक्ट्रोकेमिकल मीडियम द्वारा करती है। कौन से मीडियम द्वारा? जितने भी मैसेजेस हैं इनका आकलन और विश्लेषण इलेक्ट्रोकेमिकल मीडियम द्वारा करती है।
यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है या जो न्यूरॉन्स है वह संदेशों का या मैसेज का आकलन एवं विश्लेषण, मैसेज किसके रूप में है, नर्व इम्पल्स के रूप में, ठीक है, उनका आकलन एवं विश्लेषण इलेक्ट्रोकेमिकल मीडियम द्वारा करती है। कैसा मीडियम होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मीडियम होगा, ठीक है। इस क्रिया को, ये जो क्रिया हो रही है पढ़ने वाली मीडियम, इलेक्ट्रोकेमिकल मीडियम में, यह क्रिया या इस क्रिया को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इस क्रिया को होने के लिए, समझने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम शॉर्ट में है EEG मशीन। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 1 नंबर में कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड में कौन सी मशीन यूज में लेते हैं, या EEG की फुल फॉर्म लिखिए। तो क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रो से E, एन्सेफेलो से E और ग्राम से G, तो क्या हो गया EEG। तो मैंने कहा कि इन रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या शॉर्ट में EEG मशीन काम में ली जाती है। ये चीज आपको अंडरलाइन करनी है और ध्यान रखना है क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम सन 1929 में, सन 1929 में बर्जर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, बर्जर, कौन से ईयर में, 1929 ईस्वी में, ह्यूमन के ब्रेन में डेवलप होने वाले या संचरित होने वाले जो वेव्स हैं, वेव्स मीन्स तरंगे, तरंगे होती हैं वेव्स। तो बर्जर ने सन 1929 में ह्यूमन के ब्रेन में उत्पन्न होने वाली वेव्स को सफलतापूर्वक पढ़ा और उनका चित्रण किया और इस टेक्निक को EEG नाम दिया। क्या नाम दिया, चित्रण किया इन तरंगों का सफलतापूर्वक और क्या नाम दिया, EEG नाम दिया। तो आपसे ये भी पूछ ले कि EEG नाम या EEG टेक्निक का विकास किसने किया, तो बर्जर ने किया था, ठीक है। यह जो मेथड है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, यह जो मेथड है न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड, ये इस मेथड में ह्यूमन की अचेत अवस्था में, यानी कि मान लो कि मैं बेहोश हूँ, मेरी बेहोश या अचेत अवस्था में मेरी जो करोटी है ब्रेन की, जो स्कल है करोटी, इसमें सूक्ष्म छिद्र करके, बहुत ही छोटे छोटे बारीक छिद्र करके उसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिए जाते हैं। यानी बहुत ही छोटे छोटे छिद्र करके उसमें इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड्स स्थापित कर दिए जाते हैं। यह जो मेथड है ये अब बहुत ही परिष्कृत मेथड है, यानी बहुत ही मॉडर्न मेथड है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गन लॉस नहीं होता है, ठीक है। और रही बात दर्द होने की, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अपने जो ब्रेन है इसमें पेन रिसेप्टर्स जो केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए बारीक कोई भी अगर छिद्र करे अपन इसमें बहुत ही बारीक, तो अपन को पेन का अनुभव नहीं होगा। तो ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो मेथड है, सेकंड मेथड न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड, ये बहुत ही परिष्कृत मेथड है। इस मेथड में ह्यूमन की अचेत अवस्था में उसके करोटी वाले भाग में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र किए जाते हैं एवं उन सूक्ष्म छिद्रों में सूक्ष्म इलेक्ट्रोड्स स्थापित कर दिए जाते हैं।
और उन इलेक्ट्रोड्सों को वायर के माध्यम से ईईजी मशीन से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? ईईजी मशीन से। ईईजी मशीन क्या है? एक प्रकार की मॉनिटर है। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर होता है वैसे ही मॉनिटर चलता रहता है। ऐसे अपन देखते हैं मूवीज में, हीरो मर रहा होता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो साइड में ऐसे मशीन चल रही होती है, उस पे ऐसी वेव्स चल रही होती है, कुछ ऐसी, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो जो मशीन है वो ईईजी ही है। उसमें उस टाइम उस पेशेंट की क्या हालत है, किस टाइप की वेव्स उत्पन्न हो रही है, उनको ईईजी मशीन के पर्दे पर या स्क्रीन पर नोट कर लिया जाता है। तो जैसे ही अपन ने ह्यूमन की करोटी में सूक्ष्म छिद्र करके सूक्ष्म इलेक्ट्रोड स्थापित किए, उनको वायर के माध्यम से ईईजी मशीन से जोड़ा, तो अपन ने पाया कि उस टाइम उस पेशेंट में या ह्यूमन की ब्रेन में, बॉडी में जो वेव्स उत्पन्न हो रही थी वो अपन को अब ईईजी मशीन के पर्दे पर दिखाई देना स्टार्ट हो गई है। तो अपन उस ह्यूमन में उस टाइम उत्पन्न हो रही वेव्स और उसका व्यवहार, कि उसका व्यवहार कैसा है उस टाइम, तो उन दोनों में आसानी से संबंध स्थापित कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये कौन सी कंडीशन में है, अभी जिएगी, मरेगी, या मानसिक तनाव में है, गहरी नींद में है। ये सारा का सारा अपन आकलन इस ईईजी मशीन के माध्यम से उस टाइम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये जो मैंने इस ईईजी मशीन की मॉनिटर पर ये वेव्स दिखाई है, कुछ साइंटिस्टों ने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मोस्ट 4 इलेक्ट्रिक वेव्स में। तो कौन कौन सी है, ध्यान से देखना। इतना समझ में आ गया होगा? ये नाम ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, शॉर्ट में ईईजी मशीन। ठीक है, इस टेक्निक का विकास बर्जर ने सन 1929 में किया था। अब अपन को ये देखना है कि ऐसी कितनी वेव्स हैं जो अभी तक खोजी गई है और उनका मतलब क्या है, कि उनसे अपन ये को पता लगा सकें कि अब ये जो ह्यूमन है इसकी मानसिक दशा क्या है, ये क्या चाहता है, ये सो रहा है, जाग रहा है, या मानसिक तनाव में है, या किसी के चक्कर में है, आदि, है ना। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया कि लगभग 4 टाइप की इलेक्ट्रिक वेव्स हैं जो खोजी गई हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स ह्यूमन की आरामदायक एवं शांत मुद्रा में उत्पन्न होती है। जो अल्फा वेव्स हैं वो ह्यूमन की या एनिमल की आरामदायक एवं शांत मुद्रा में अपन को ईईजी मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देती है। ठीक है, यह ह्यूमन ब्रेन की ओसिपिटल एवं पेराइटल लोब्स मीन्स पालियां, पाली जिला नहीं, पाली का मतलब है ब्रेन का एक पार्ट, भाग। ठीक है, तो ये जो अल्फा वेव्स है ये ह्यूमन ब्रेन की जो ओसिपिटल एवं पेराइटल लोब्स है, जो पालियां हैं, उनके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, वहां से इनको रिकॉर्ड अपन कर सकते हैं। और ये कौन सी वेव्स कैसी सिचुएशन अपन को बताएगी कि वो ह्यूमन कैसी अवस्था में है, आरामदायक एवं शांत मुद्रा में है, तब ही अल्फा वेव्स उत्पन्न होगी इन पार्ट्स के द्वारा। वो कैसी दिखेगी स्क्रीन पर, ऐसे
ऐसे नॉर्मल चलेगी। ठीक है, तो ये है अल्फा वेव्स जो ईईजी मशीन की स्क्रीन पे दिखाई देगी। सेकंड है बीटा वेव्स। ये जो बीटा वेव्स है यह है सामान्य सोच विचार, सामान्य सोच विचार की अवस्था में उत्पन्न होती है। जैसे नॉर्मल अपन सोच रहे हैं ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो उस अवस्था में ह्यूमन के ब्रेन की फ्रंटल लोब द्वारा रिकॉर्ड की जा सकती है। जो बीटा वेव्स हैं वो ह्यूमन के सामान्य सोच विचार की अवस्था में ह्यूमन ब्रेन की फ्रंटल लोब से या फ्रंटल पाली से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं ईईजी मशीन पर। और ये दिखाई कैसे देगी मशीन पर? ऐसे कंटिन्यू, इनमें थोड़ा गैप था, इनमें कई कंटिन्यू है वेव्स। इलेक्ट्रिक वेव्स तो ऐसी चलती हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो होती है वह नींद की प्रारंभिक अवस्था में नोट की जाएगी। यानी को अपन को नींद आने वाली है उस अवस्था में थीटा वेव्स नोट की जाएगी। और ये है ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के ओसिपिटल एवं टेम्पोरल लोब्स द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। थीटा वेव्स नींद की प्रारंभिक अवस्था में ह्यूमन ब्रेन के ओसिपिटल एवं टेम्पोरल लोब्स द्वारा नोट की जाती है। ठीक है, तो अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ह्यूमन है, उसको नींद आने वाली है। तो एक कैसे दिखाई देगी अपन को? ऐसे, थोड़ी सी आई, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे नॉर्मल, फिर आई, फिर ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो यह है थीटा वेव्स जो नींद की प्रारंभिक अवस्था में रिकॉर्ड की जाती है ह्यूमन ब्रेन के ओसिपिटल एवं टेम्पोरल लोब से। क्लियर है? एक टाइप और रह गया है इसमें, फोर्थ टाइप, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, डेल्टा वेव्स। ये गहरी नींद में रिकॉर्ड की जाती है। होते हैं ना अपन कई बार परेशान हुए रहते हैं, थके हारे रहते हैं, तो अपन को बेड पे गिरते ही नींद आने लगती है, बहुत ही खतरनाक वाली। चाहे पास में कोई मर रहा हो, जी रहा हो, डांस कर रहा हो, डीजे ही क्यों ना चल रहा हो, तो अपन को उस टाइम गहरी नींद आ रही होती है। उस टाइम अपने ब्रेन में डेल्टा वेव्स शो होती है ईईजी की स्क्रीन पर। लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर चाइल्ड्स में जागृत अवस्था में या जागने की अवस्था में अगर ये वेव्स शो हो रही है तो नॉर्मल है। अगर कोई एडल्ट ह्यूमन है और उसमें जागृत अवस्था में ये वेव्स उत्पन्न हो रही है ईईजी मशीन पर, तो वो ह्यूमन मानसिक विकार का शिकार हो चुका है। यानी जैसे नॉर्मल मैं हूँ आपके सामने और मेरे अभी ईईजी मशीन अटैच की जाए और उसकी स्क्रीन पर डेल्टा वेव्स से हो उसकी स्क्रीन पर, तो ये मेरे लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि ये मैं मानसिक विकार का शिकार हो चुका हूँ। ठीक है, तो इन वेव्स के माध्यम से अपन उस ह्यूमन के व्यवहार का, उत्पन्न हो रही वेव्स का पता लगा सकते हैं और उसका व्यवहार कैसा है उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। तो ये जो डेल्टा वेव्स है ये गहरी नींद में इसमें कैसी वेव्स दिखाई देगी देखना। जैसे मर रहा हो इंसान, आई,
ये इतनी चढ़ी ऊपर, फिर कम हुई, फिर आई, फिर कम हुई, फिर आई, ऐसे ऐसे चलता रहता है। जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, अभी हम मरने वाला है, ये बीप बजने वाली है, सेम वैसी इलेक्ट्रिक वेव्स चलती है ईईजी की मशीन पर। तो ये 4 टाइप की वेव्स थी अपने पास, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मोस्ट 4 टाइप ही साइंटिस्ट द्वारा बताए गए हैं इलेक्ट्रिक वेव्स के, जिनमें उन्होंने बताया है कि इस टाइप की जो वेव्स हैं वो ह्यूमन की कौन सी सिचुएशन, ह्यूमन बॉडी की कौन सी सिचुएशन पे रिकॉर्ड की जाएगी और ये वेव्स दिखाई कैसे देगी, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और कौन से पार्ट से, ब्रेन के कौन से पार्ट से इनको रिकॉर्ड किया जाता है वो भी आपके सामने शो कर दिया है। तो ये था आज अपना तंत्रिका कार्य की प्रणालियाँ या न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड, जिसके माध्यम से अपन किसी भी ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कौन सी मशीन का यूज में लिया है अपन ने, ईईजी। इस ईईजी मशीन की खोज या इस टेक्निक की खोज किसने की थी, बर्जर ने। तो ये चीज ध्यान रखना आप, बर्जर ने की थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये टेक्निक बहुत ही ईजी थी, इसमें बस ये टेक्निक्स ध्यान, ये वेव्स ध्यान रखना। और इस मशीन को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, खोज इसने की बर्जर ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।